हेलो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और साइंस में जो कि केमिस्ट्री में हम लोग पहले बेसिक क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक क्लास कंप्लीट करने के बाद धीरे 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 चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ेंगे और उसका नोट्स तैयारी करते हुए आगे चलेंगे। इस चैनल पर आपको साइंस का, आर्ट्स का एवं क्लास 10th का सारे सब्जेक्टों का तैयारी कराया जाएगा नोट्स के साथ, और लास्ट में एमवीवीआई क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। तो बेसिक में, केमिस्ट्री के बेसिक में पहले जानते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, 9th में भी पढ़े हुए हैं, 11th में भी पढ़े हुए हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? वो तो ठोस है, और कौन है? तो द्रव है, और क्या है? गैस है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3, ठोस, गैस, द्रव। अब आगे देखते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं। तो हो ठोस। ठोस में जो होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ठोस, ये एक दूसरे को क्या रहते हैं? जकड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? जकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ठोस का चित्र से हम लोग समझ सकते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है, इनके अंदर अंतराण्विक स्थान जो होते हैं, अंतराण्विक अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। ठोस वैसे पदार्थ जिनका अंतराण्विक स्थान कम होता है, जिनका अंतराण्विक स्थान क्या होता है? कम होता है, उसी को हम ठोस कहते हैं। एक होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। ठीक है, और आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हम ठोस समझेंगे। सॉलिड। ठोस का मतलब क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिनमें अंतराण्विक स्थान कम होता है, यानी एक दूसरे के स्थान जो है, वो एक दूसरे के बीच का स्थान क्या होता है? कम होता है, तथा अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। देखिए, अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण उसमें बल ज्यादा होगा। अगर अंतराण्विक स्थान कम होगा तो वो दोनों क्या होंगे? पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो क्या होगा? मजबूत होगा। अब मजबूत होगा तो बल क्या होगा? अधिक होगा, है कि नहीं? तो ठोस किसे कहेंगे? जिन वैसे पदार्थ जिनका अंतराण्विक स्थान क्या हो? कम हो, तथा अंतराण्विक बल जो हो, आकर्षण बल हो, क्या हो? ज्यादा हो। जब भी अंतराण्विक स्थान कम होगा, दोनों पास पास होगा, जैसे ये दोनों पास पास है, पास पास है, पास पास है, तो ये दोनों सारे चीज अगर एक साथ है, तो एक साथ है, तो इसमें जो है आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। इसको जल्दी तोड़ना संभव नहीं होगा, जिससे कहा जाता है एकता में ही क्या है? बल है। ठीक है, तो ये अधिक पास पास होने के कारण यह क्या है? मजबूत है, इसलिए इसमें आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और अगर द्रव की बात करें तो इसमें जो है, इसमें हल्का दूरी दूरी पर रहता है, यानी कहा जाए कि इसका अंतराण्विक स्थान जो होता है, इसका अंतराण्विक स्थान क्या होता है? ठोस से ज्यादा होता है। ठोस से ज्यादा होता है, लेकिन गैस से क्या होता है? गैस से कम होता है। गैस से कम होता है। और अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस से कम होगा, लेकिन गैस से क्या होगा? ज्यादा। द्रव क्या होगा? तो वैसे पदार्थ जिनका अंतराण्विक स्थान ठोस से ज्यादा और गैस से कम होता है, तथा अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? ठोस से कम तथा गैस से ज्यादा होता है, उसी को हम द्रव कहेंगे। द्रव यानी इसकी अपेक्षा में, ठोस की अपेक्षा में इनके जो अणु होंगे वह क्या होंगे? हल्का दूर दूर होंगे, ज्यादा भी नहीं, हल्का दूर दूर होंगे। और हल्का दूर दूर होने के कारण इनका जो अंतराण्विक स्थान होगा, यह ठोस से ज्यादा होने के कारण इनका आकर्षण बल क्या होगा? हो ठोस से कम होगा। इनका आकर्षण बल क्या होगा? ठोस से कम होगा, क्योंकि यह ठोस से ज्यादा दूर दूर पर है। ठोस का जो है
अणु, ठोस का जो अणु है वह पास पास है, लेकिन द्रव का उतना पास पास नहीं होता है, जिस कारण से ठोस से यह कमजोर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह हम लोग चलते हैं गैस में। तो गैस में जो अणु होते हैं वह बहुत दूर दूर पर होता है, वह बहुत दूर दूर पर होता है, जिसके कारण से हम डिफिनेशन दे सकते हैं गैस यानी इसमें जो अंतराण्विक स्थान जो होता है वह बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। वह अंतराण्विक स्थान बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इस दोनों के बीच के जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जैसे हवा है, हवा है तो हवा भी एक गैस है, हवा भी एक है गैस है, ऑक्सीजन गैस। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथ चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, क्या है इसमें अंतराण्विक स्थान जो है ना वो बहुत ज्यादा है। इसमें अंतराण्विक का स्थान जो है बहुत ज्यादा है, और इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो है बहुत 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 कम है, जिसके कारण से हमको हाथ करने में, इधर उधर चलने में चोट नहीं लगता है। सिंपल से समझिए। और ठोस ऐसा है जिनमें अंतराण्विक स्थान जो है वह बहुत कम है, जिसके कारण से ठोस पर अगर हम मुक्का से मारे या उसमें टकराए तो उसमें चोट लग सकता है, क्योंकि उसका आकर्षण बल क्या है, बहुत क्या है, अधिक है। लेकिन ठोस की अपेक्षा में अंतराण्विक स्थान द्रव का ज्यादा है और गैस से क्या है, कम है। लेकिन गैस का जो अंतराण्विक स्थान है, गैस का अंतराण्विक स्थान क्या है, ज्यादा है, और अंतराण्विक आकर्षण जो बल है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। क्योंकि अगर बहाव ज्यादा है यानी दूरी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, अगर जितना अलगाव रखिएगा, किसी भी कोई भी जितना अलगाव रखिएगा तो आप मजबूत नहीं हो पाइएगा, और एकता में रहिएगा तो आप मजबूत है। इसीलिए कहता है ना एकता में बल है। तो जो गैस है वो एकता बना के नहीं रहता है, वो बहुत बहुत दूर रहता है, अपने साथ यानी अपने अणु से ही बहुत दूर रहता है, जिसके कारण से उसमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। ये बेसिक है, नोट्स वाला हम पढ़ेंगे। बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप पहले बेसिक को मजबूत कीजिए। उसके बाद इसी से क्वेश्चन उठता है कि H2O द्रव है जबकि H2S क्या है, गैस है, कारण लिखना है। H2O द्रव है जबकि H2S क्या है, H2O द्रव है जबकि H2S क्या है, गैस है, कारण लिखिए। ठीक है, ये द्रव क्या है और ये गैस क्या है, ठीक है, कारण लिखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर H2O और यहाँ पर देखते हैं H2S। ठीक है, तो O भी जो है और S भी जो है वह ग्रुप 16 के तत्व है, ग्रुप 16 के तत्व है, ग्रुप 16 के तत्व है। क्या चीज, O और S दोनों, O और S दोनों। फिर भी यह द्रव है और फिर भी यह गैस है, क्यों? क्यों? तो हम लोग जानना चाहेंगे, एक 11th में पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग पढ़े हुए, और हाइड्रोजन बॉन्ड में यानी कौन सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं, यानी सबसे ज्यादा भाग लेते हैं, ठीक है, बंधन बना रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक बंधन यहाँ पर कौन बनाएंगे वही हमको देखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़े होंगे FON जो होता है वह हाइड्रोजन के साथ जल्दी क्या बनाता है, रासायनिक बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो सीधा हम लोग सिंपल समझेंगे, फनवा करिया जनी हो, फनवा करिया जनी हो हमके हाइड्रोजन बंधन बनावे के बाद, FON, ठीक है। तो फनवा करिया जनी हो हमके क्या बनावे के बाद, हाइड्रोजन बंधन बनावे के बाद। तो यहाँ देखने से आपको मिलेगा, देखिए कि ऑक्सीजन जो है वह जल्दी हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, किससे, H से हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और जब बंधन बनाएगा तो क्या होगा, यह दूर दूर तो ज्यादा नहीं होगा, देखिए दूर होगा लेकिन ज्यादा दूर दूर भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्यादा दूर नहीं होगा तब तो बंधन बनाएगा, ज्यादा दूर नहीं होगा तब तो बंधन बनाएगा। अगर दूर दूर ज्यादा हो जाएगा तो क्या बंधन बनाएगा? अगर बंधन बना रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा क्या है, नजदीक है। और जब नजदीक है, बंधन बना रहा है तो यह क्या होगा, द्रव होगा।
हम लोग अभी पीछे पड़े। द्रव क्या होता है? जिसमें अंतराण्विक स्थान ठोस से, इसमें अंतराण्विक स्थान ठोस से क्या है, ज्यादा है। ठोस में कम होता है लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा है, लेकिन गैस से कम है। इसीलिए यही क्या है, H2O द्रव है, और जबकि H2S क्या है, वो गैस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बंधन बनाता है, और हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसीलिए H2O क्या होगा, H2O जो होगा वह द्रव होगा, और H2S जो होगा वह क्या होगा, वो गैस होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, वो मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। समझ में आया कि आ गई भाई? ठीक बात। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन और है, एथेनॉल जल में विलय होता है। एथेनॉल जो है वह जल में क्यों विलय हो जाता है? तो एथेनॉल का सूत्र हम लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में भी, 11th में पढ़े हैं कि एथेनॉल का जो सूत्र होता है वह C2H5OH होता है, और जो जल है वह जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, H2O। तो एथेनॉल जल में क्यों विलय है? तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर O यानी जल भी, ऑक्सीजन भी, यहाँ पर भी क्या बना रहा है, वो हाइड्रोजन बंधन बना रहा है। और जब हाइड्रोजन बंधन बना रहा है तो जलबो कही हो कि आओ न तोरे साथे हमू बना लेवल जाओ का चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बा। काहे कि यहाँ भी अगर समूह बाटे, यहाँ भी ऑक्सीजन बाटे, तो ये दोनों क्या बनाई हो, हाइड्रोजन बंधन बनाई, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और जब हाइड्रोजन बंधन बनाता है तो ये जलवा कहत बा तू हमरे जोरे आ जाओ न, ये करे जा दूर काहे बता, हमहू तो हाइड्रोजन बंध बनवते बानी, तू हो बनवते बारा, तो दोनों पास आ जाओ और दोनों मिलके कथी बना जाओ, एथेनॉल को जल में विलय करा जाओ। तो एथेनॉल के जल में विलय होता है, इसीलिए होता है क्योंकि जल हाइड्रोजन बंधन बनाता है, तो एथेनॉल जल में विलय होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद पढ़ना है रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ। तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग जानते हैं रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो सदैव अकेला होता है वो, यानी एक ही प्रकार के अणु से बनता है, एक ही अणु से बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व हमेशा क्या होता है, वो अकेला होता है, यानी कहे तो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है वैसा पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना, एक ही परमाणु से बना हो, उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे तत्व। ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं मालूम है ना, तत्व कहेंगे। बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चैप्टर में करेंगे। तत्व जो एक ही प्रकार के अणु से बना हो, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। तो एक ही प्रकार के परमाणु से अगर तत्व बना है, जैसे हम कह दे लोहा तो सिर्फ लोहा, ठीक है, हाइड्रोजन तो सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सिर्फ ऑक्सीजन, यानी कोई एक ही, चांदी तो सिर्फ चांदी, यानी एक ही प्रकार के से बना, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, एक ही से बना होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो तत्व कहेंगे। एकदम अकेला होगा, बिंदास। लेकिन यौगिक नहीं है। यौगिक क्या कहता है, हम साथ रहेंगे, हम मिल के रहेंगे, किसी के साथ रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यौगिक क्या होगा, तो वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हो, या एक या दो से अधिक अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो यौगिक क्या होगा, हो जब 2 या 2 से अधिक पर अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। यानी जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर
हाइड्रोक्लोराइड बन गया, HCl मिल गया, NaCl हो जाएगा। तो जब दो परमाणु एक साथ मिलते हैं, जब दो अणु एक साथ मिलते हैं या दो से अधिक अणु एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, हो यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। और लास्ट आ जाता है मिश्रण, यानी सारे चीजों का मिश्रण। सीधा समझिए, वायु यानी हवा, हवा क्या है, वो मिश्रण। हवा क्या है, वो मिश्रण। ठीक है, तो इतनी सारे हम फर्स्ट बेसिक क्लास में पढ़े हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना नहीं भूलें कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए। आपको जो चीज़ का वीडियो चाहिए, जो क्लास का चाहिए, सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।